तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था उसको आगे पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो 10.3.1 में तुमने क्या पढ़ा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने थोड़ा मिस्टेक्स किया है जो हमने क्वेश्चंस दिए थे, तो मैं एक बार जस्ट बता देता हूँ कि अगर मान लो ये लिखा है एक्स वाई प्लस लेट्स से 5 इक्वल्स टू 8 लिखा हुआ है, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो जो दोनों वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, ये दोनों मल्टीप्लाइड हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड हैं तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। एक तरह से ऐसे देखो, अगर एक ही वेरिएबल होता एक्स, वो उसको खुद से ही मल्टीप्लाई कर दो एक्स से, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसका ये डिग्री हो गया 2। ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो कि दोनों वेरिएबल को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते लीनियर इक्वेशन में, और इसका ग्राफ भी बनाओगे वो भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है। तो जब जो इक्वेशन होती है उसमें सेपरेट टर्म्स हैं, उनके बीच में या प्लस माइनस लगा हुआ है, ठीक है। ये एक सेपरेट टर्म है, उसके बाद इक्वल टू है, ये एक सेपरेट टर्म है, ऐसे करके 3 टर्म है, ठीक है। जिसमें एक वेरिएबल होगा एक्स यहाँ पे, ठीक है, एक वेरिएबल होगा वाई यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक कांस्टेंट होगा, कोई भी नंबर, ठीक है। तो तब जाके हम उसे बोलेंगे कि वो एक लीनियर इक्वेशन है। तुम इसे लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म से भी देख सकते हो, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, इस फॉर्म में अगर इक्वेशन है तभी वो लीनियर इक्वेशन होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक्स और वाई दो वेरिएबल लिए हैं, ए बी सी तीनों कोई रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक्स और वाई यहाँ पे वेरिएबल है। अगर कोई पूछे तुमसे कि 5a प्लस 2c इक्वल्स टू 9, ये एक लीनियर इक्वेशन है? हाँ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a और c उसने वेरिएबल लिए हुए हैं एक्स वाई की जगह, और बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो देखो ये भी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी के फॉर्म में है, इसीलिए ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो एक्स और वाई जस्ट मेरे वेरिएबल्स हैं, उसकी जगह कुछ और भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे पूरा फॉर्म जो होगा वो इस तरह का ही होगा, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। जब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, अगर ज़्यादा वेरिएबल होंगे तो उसी तरह से एक जो डब्बा होगा वो तीसरे वेरिएबल के लिए भी आ जाएगा, तीसरा चौथा जितना भी है वो उसके लिए भी आ जाएगा, और एक यहाँ पे कांस्टेंट होगा। ज़रूरी नहीं है कांस्टेंट हो सकता है कांस्टेंट 0 ही हो, तो कांस्टेंट नहीं हुआ एक तरह से, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम देखें जैसे लेट्स से 5x इक्वल्स टू 9y, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे देखो तो कांस्टेंट है ही नहीं, 0 ही है, ठीक है। और एक x की टर्म है, एक y की टर्म है, ठीक है। जनरल फॉर्म में भी तुम इसे लिख सकते हो 5x माइनस 9y इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्योंकि ये इधर 9y इधर आएगा तो इधर प्लस का है, इक्वल टू के राइट साइड है तो प्लस का है, लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक मेरी जनरल फॉर्म में है, जो जनरल फॉर्म में मेरी उसी हिसाब से मैंने लिख दिया इसे, और तुम इसे बता सकते हो कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। अगर जनरल फॉर्म से कंपेयर नहीं करना है तो सीधे सीधे बता सकते हो, एक एक्स की टर्म है, फिर कुछ प्लस माइनस है, फिर वाई की टर्म है, तो ये हो गया, ठीक है। एक्स वाई -2 इक्वल्स टू लेट्स से 13 है, लेट्स से मैं इसे कर देता हूँ 5x वाई। अब बताओ ये जनरल फॉर्म, ये एक लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो ये लोग तुम बताएंगे, पॉज कर लो, थोड़ा सोचो, फिर बताओ। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे x की सेपरेट टर्म नहीं है, y की सेपरेट टर्म नहीं है, x और y दो हैं, वो दोनों के दोनों कंबाइंड हैं, एक साथ दिए गए हैं, इसीलिए ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे x और y का सेपरेट टर्म नहीं है, दोनों का एक ही टर्म में दोनों को एज अ प्रोडक्ट दिया गया है, ठीक है। ऐसे देख लो या फिर जनरल फॉर्म से देख लो, ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें ध्यान रखना है कि
कैसे लीनियर इक्वेशन बताते हैं। दूसरा कुछ क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट्स ने गलत किया है, तो मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर देते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, जिस तरह के क्वेश्चन गलत किए हैं, वो इस तरह का एक क्वेश्चन दिया था हमने, x प्लस 1/y इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, ये तुम सोचो और बताओ है कि नहीं है। देखो सीधी सी बात है कि x जो एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है मेरा, दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और बीच में प्लस माइनस होगा, साथ में कुछ कांस्टेंट यहाँ होगा, साथ में कांस्टेंट यहाँ होगा, इक्वल्स टू यहाँ कुछ कांस्टेंट होगा। इस तरह से मेरी जनरल फॉर्म बनती है और लीनियर इक्वेशन बनती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखोगे x है प्लस है 1/y, मेरे समझ नहीं आ रहा, तो इसको तुम ऐसे कर लो कि ऊपर ही लिख लो y को। तो ऊपर लिखोगे y को तो कैसे लिखोगे, y नीचे है, y ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1, ठीक है, और इक्वल्स टू हो जाएगा 8। तो अब देखो, अब तुम्हें क्लियर लग रहा है कि x है लेकिन y की पावर 1 नहीं है, x की पावर 1 है, y की पावर -1 है, इक्वल्स टू 8 है। तो इसका मतलब ये लीनियर नहीं है, ठीक है। x का टर्म होना चाहिए, y का टर्म होना चाहिए, y का टर्म मतलब y की पावर 1 का टर्म, ठीक है। x का टर्म तो है, y की पावर 1 का नहीं है, y की पावर -1 का टर्म है, इसीलिए ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से तुमको देखना है। सबसे सिंपल तरीका तो यही है कि तुम जनरल फॉर्म से कंपेयर करके देख लो, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी के फॉर्म में तुम उसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ठीक है। जनरल फॉर्म में लिखने में भी बहुतों ने गलती करी है, तो ध्यान रहे कि तब जब तुम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो ये गलतियाँ ना हो। तो बहुत सारे बच्चों ने जनरल फॉर्म में इक्वेशन को लिखने में भी गलती करी है, तो उसको भी थोड़ा सा देखना है, ठीक से करना है। मान लो कोई भी चीज़ लिखी है, मान लो कोई भी इक्वेशन मैंने लिख दिया 5x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि ये जनरल फॉर्म में नहीं है। जनरल फॉर्म क्या है मेरी, ये है। तो जनरल फॉर्म में करने में क्या दिक्कत क्या है, सिंपल, तुम जनरल फॉर्म में से आराम से कन्वर्ट कर सकते हो कि ax चाहिए तुम्हें, तो ax तो एक तरह से है ही तुम्हारे पास 5x, ठीक है, और x और y के टर्म एक साइड चाहिए, तो तुम जो y का टर्म दूसरी साइड है उसे इधर ले आओ, ठीक है। -2y है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो +2y हो जाएगा, और इक्वल्स टू का इक्वल्स टू और 3 का 3, सिंपल। ये हो गई x प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पे a क्या है, 5 है, b क्या है, 2 है, और c 3 है, सिंपल, ठीक है। ऐसे इस तरह से तुम कर सकते हो। मान लो कि मैंने कुछ और इक्वेशन दे दी तुमको, मान लो मैंने दे दिया 12 माइनस 3 प्लस 3x इक्वल्स टू -5y, ठीक है। ये इक्वेशन है, तो इसको भी तुम जनरल फॉर्म में लिख सकते हो। जो x जैसा है उसको वैसा ही रहने दो, ठीक है। 3x है तो 3x को ऐसा ही लिख लो, 3x x का हो गया, ठीक है। -5y है तो इसे इधर लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल्स टू c, जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसे दूसरी साइड ले जाना है, तो ये 12 उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -12। तो ये तुम्हारा जनरल फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे a क्या है, 3 है, b 5 है, और c -12 है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जस्ट फटाफट, ताकि अब इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करना, ठीक है। 15y इक्वल्स टू 12 प्लस 3x, एक जैसा ही है, चलो कोई नहीं, 3 को 6 कर दें, चलो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पॉज कर लो, ट्राई करके देखो, अगर ना आए तो मेरा सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो x का जैसा टर्म है वैसा ही रहने दो, ठीक है। LHS RHS को इधर उधर कर सकते हो, तो इससे इस इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 12 प्लस 3x इक्वल्स टू 15y, एक ही बात है, ठीक है। मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, ऐसा नहीं है कि मैं
इसको इधर लाया हूँ तो ये माइनस में होना चाहिए, इसको उधर ले गया हूँ तो वो माइनस में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जस्ट स्विच कर दिया। अगर माइनस में करोगे भी तो दोनों तरफ से माइनस माइनस कट जाएगा, तो अल्टीमेटली यही आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको करना है तो इसको इस फॉर्म में ला सकते हो। एक्स 3x ऐसा ही का ऐसा रहने दो जिस साइड है, y दूसरी साइड है तो y को इस साइड ले आओगे, -15y हो जाएगा, इक्वल्स टू ये 12 को उस साइड ले जाना पड़ेगा तो -12 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे a कितना है, 3 है, b कितना है, ध्यान रहे -15 है b, ठीक है, और c कितना है, c -12 है। ठीक है, ध्यान रहे ax प्लस by होता है जनरल फॉर्म, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या होगी, माइनस। तुम चाहो तो इसे एग्जैक्टली उसी फॉर्म में लिखना हो तो उसी फॉर्म में लिख सकते हो, 3x प्लस -15y इक्वल्स टू -12। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये 3 है, ये ax का के बाद का प्लस है, इसे ही छोड़ देंगे, ये b है -15 और ये c है -12। ठीक है, तो इस तरह से तुम कन्वर्ट कर सकते हो। ध्यान रहे तुम्हें ये एक अच्छे से देखना है और तभी a b c की वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्योंकि आगे इस क्लास में जो हम पढ़ेंगे उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि a b c है क्या मेरी इक्वेशन के। ठीक है, तो चलो ये हो गया पुरानी क्लास का, जिन जिन को नहीं आया है वो इसको दोबारा से रिपीट करेंगे। अब हम आगे का देखते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं कि जो तुमने इक्वेशन लिखी है लीनियर इक्वेशन, उसको हम ग्राफिकल फॉर्म में कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी इक्वेशन ले ली तुमने, 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, कैसा बनेगा, तो हमारा पेपर ऑलरेडी एक ग्राफिकल फॉर्म में ही है, तो इसको देखोगे तो लेट्स से मैंने इसको अनडू कर देते हैं। तो ये ऑलरेडी एक ग्राफ ही है। मैं लेट्स से यहाँ ले लेता हूँ, इसको ओरिजिन मान लेता हूँ, इधर कुछ कर देता हूँ और इधर कुछ कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा ओरिजिन हो गया और ये मेरी ऑब्वियसली एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। ठीक है, तो सिंपल है, कोई भी इक्वेशन का ग्राफ बनाना है तो एक बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0 कर दो। ठीक है, तो जैसे कि तुम्हारा 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 10 है, तो एक बार x को 0 करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10/-5 तो -2। तो मेरा जो पॉइंट होगा वो क्या आएगा, x 0 और y -2। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ। 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 10 था, x को 0 करोगे ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये हो गया -5y इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू हो गया 10/-5, y इक्वल्स टू हो गया -2। ठीक है, ऐसे ही जब तुम अब तुम y की टर्म को 0 करोगे तो 2x इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, तो दूसरा पॉइंट जो आएगा 5,0। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आ गए। चाहो तो तुम और भी पॉइंट ले सकते हो, लेकिन देखो ये जो लीनियर इक्वेशंस होती है उनका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3, 4 की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ग्राफ करना को इमेजिन करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। ठीक है, तो 0,2 ग्राफ पे पॉइंट सबको लगाना आता है, x 0 है, y -2 है। ठीक है, x 0 है, 0 यहाँ है, y -2 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और x 5 है, y 0 है, तो x 5 कहाँ है और y 0 है इस लाइन पे, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। चाहो तो एक पॉइंट और ले लो, लेट्स से y इक्वल्स टू तुमने 2 रख दिया, y इक्वल्स टू 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 5y इक्वल्स -10 हो गया, ये 10 हो गया, तो 2x इक्वल्स टू 20 आ गया, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10। बहुत दूर जा रहा है पॉइंट, लेकिन ठीक है, तो x 10 आ गया, y तुम्हारा 2 आ गया, तो 10,2 होगा। तो ये था तुम्हारा 5 6 7 8 9 10 और 1 2, तो ये एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब तुम देखोगे तो यहाँ से तुम एक सीधी
लाइन खींच सकते हो यहाँ से जाएगा। देखो ग्राफ है तो सारे पॉइंट से होके ही जाएगा, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो इसे ऐसे करके जब ड्रॉ करोगे तो ये देखो ये सारे पॉइंट से होके ही जा रहा है, ठीक है। मेरे तीनों जो पॉइंट्स थे उनसे होके जा रहा है। तो स्ट्रेट लाइन अगर तुम और भी कोई भी एक्स वाई की वैल्यू रखोगे, कुछ भी एक की वैल्यू रखोगे, दूसरे की वैल्यू निकलेगी तो वो भी इससे होके ही जाएगी। तो ये है 0,-2, ये है 5,0 और ये है 10,2, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है उसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो तुम सिर्फ 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, कोई भी 2 पॉइंट होंगे, ठीक है, उनसे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो तुम इसका ग्राफ भी 2 पॉइंट से बना सकते हो, ठीक है। बस वो 2 पॉइंट तुम इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हो और तुम फटाफट उसका ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। तो चलो एग्जांपल कर लेते हैं, जब तुम लोग करो, ठीक है। जैसे कि लेट्स से इक्वेशन है मेरी 2x, क्वेश्चन है 2x - y = 12, ठीक है। इसका ग्राफ बनाना है, फटाफट बनाएंगे। पॉज कर लो अगर और आंसर चेक करने के लिए मेरे से देखेंगे तो चलो फटाफट करते हैं, ठीक है। तो करने के लिए सिंपल x y, ठीक है, ऐसे करके हम इसके पॉइंट्स निकालते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर तरीके से। एक बार x कर लो 0, एक बार y को 0 कर लो और दूसरा तुम निकाल लो, ठीक है। x 0 होगा तो y -12 हो जाएगा, y जब 0 होगा तो x 6 हो जाएगा, ठीक है। तो जो पॉइंट है, मान लो अगर ये ओरिजिन है, ठीक है, तो पहला पॉइंट आया x 0 y -12, ठीक है। तो -12 है मतलब नीचे जाएगा, तो इसे थोड़ा सा अच्छा खासा हमें नीचे ले जाना पड़ेगा। देखो फटाफट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दिस इज़ 11, और भी थोड़ा नीचे जाएंगे तब जाके हमारा 12 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा पॉइंट 0, -12, ठीक है, 0, -12, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 6, 0, तो एक्स एक्सिस पे होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मेरा पॉइंट हो गया 6, 0। अब तुम्हें पता है कि लीनियर इक्वेशन है ये, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो सिंपल इन दोनों पॉइंट्स को तुम जोड़ दोगे, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन ली हमने, पहला पॉइंट तुमने इससे डाला, दूसरा पॉइंट तुम इससे डालोगे, ये ऐसे करके ये तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन बन गया, ठीक है। ये होगी तुम्हारी, ये हो गया तुम्हारा इसका ग्राफ, इस इक्वेशन का 2x - y = 12 का ग्राफ हो गया, ठीक है। ग्राफ का सिंपल मतलब ये है कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, सारे के सारे, ठीक है। जैसे कि मान लो ये एक पॉइंट दिख रहा है तुमको, ये क्या पॉइंट है, यहाँ पे x क्या है, x है 1, ठीक है, और y क्या है, y है -10, ठीक है। ये -12 है, ये -11 है, ये -10 है। तो 1 को -10 को यहाँ पुट करोगे तो वो आ जाएगा। तो x की जगह 1 पुट कर दो तो 2 × 1 माइनस का माइनस -10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 +10 12, ठीक है। LHS में भी 12 है और RHS में भी 12 है, तो पॉइंट उसी लाइन पे कोई भी पॉइंट तुम लोगे सारे का वही होगा, ठीक है। और ये इनफाइनाइट आगे तक चली जाएगी लाइन, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे इस लाइन पे, तो इस इक्वेशन के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। जैसे कोई भी तुम इक्वेशन लिखते हो, जैसे कि मान लो कि मैं लिख रहा हूँ x + 5y = 15 है, ठीक है। ये कोई इक्वेशन है, इसका भी जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। और इसके स्ट्रेट लाइन है तो मतलब उस पर स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। इनफाइनाइट पॉइंट्स का मतलब है कि इस लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, मतलब
लाइन पे, इस इक्वेशन पे ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं एक्स वाई की जो इसे सेटिस्फाई करेंगी। जैसे मान लो एक्स को तुम, वाई को 1 ले लो, ठीक है, तो एक्स को क्या लेना पड़ेगा 10, ठीक है, 10 + 5 15 हो जाएगा, ठीक है। वाई को लेट से 2 ले लिया तुमने तो एक्स क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। वाई को लेट से 3 ले लिया तो एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये सारे इसके सॉल्यूशंस हैं। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन मतलब जो भी वेरिएबल हैं, वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं, वो उसके सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कुछ भी लिखा है x + 5 इक्वल, सिंपल एक सिंगल वेरिएबल इक्वेशन से सीखते हैं, x + 5 = 12 लिखा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हैं, ठीक है। इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, क्या है कि x को हम अगर 7 लिख देंगे तो 7 + 5 12 हो जाएगा, तो ये मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो x की वैल्यू जब 7 होगी तब ये सेटिस्फाई होगी। x की वैल्यू और कुछ डाल लो नहीं होगी, 0 डाल लो नहीं होगी, 5 = 12 नहीं होता, लेट से 6 डाल लिया, 6 + 5 11 होता है, लेकिन तुम्हें 12 चाहिए तो ये नहीं, सिर्फ और सिर्फ 7 पे ही होगी। तो इसका सिंपल एक सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि x और y की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ दिखाया है। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि अगर तुम वर्ड प्रॉब्लम में देखोगे तो अगर मैं बोलूँ कि राम के पास 10 रुपये ज़्यादा हैं श्याम से, ठीक है, तो राम के पास अगर x रुपया है तो और श्याम के पास y है, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, x = y + 10, मतलब राम के पास जो रुपये हैं वो श्याम से 10 रुपये ज़्यादा हैं, ठीक है। तो देखो बहुत सारी वो हो सकते हैं कि मान लो राम के पास 10 रुपये हों, ठीक है, तो श्याम के पास क्या है 0 हो जाएगा। राम मान लो श्याम के पास 50 रुपये हों, ठीक है, तो राम के पास कितने हो जाएंगे 60 रुपये हो जाएंगे। हो सकता है श्याम के पास 100 रुपये हों, तो इसके पास क्या हो जाएगा 110 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिंपल अगर वन सिंगल एक इक्वेशन लिखी हुई है इन 2 वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखी हुई है सिर्फ एक, तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। और उसका ग्राफ क्या होगा, ग्राफिकल टर्म्स में देखे होगे तो उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, जो स्ट्रेट लाइन में जितने इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं वो उसके सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। चाहे एज अ अलजेब्रिक इक्वेशन तुम सॉल्व कर लो, चाहे उसे एज अ ग्राफ सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखो जैसे अभी हमने पढ़ा कि सिंगल इक्वेशन है लीनियर पेयर, सिंगल लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, और उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे देखो पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो जब वो पेयर होता है तब उसके सिंगल सॉल्यूशन भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। उसमें डिपेंड करता है कि वो जो पेयर है इक्वेशंस का वो है क्या, ठीक है। तो जैसे कि लेट्स से मैंने कोई 2 इक्वेशन लिखी, x + y = 5, ठीक है, एक इक्वेशन है, और x - y = 1 है, ठीक है। अब ये 2 इक्वेशन कहाँ से आई हुई, कहीं से भी आ सकती हैं। कोई बोले कि राम और श्याम पे दोनों पे जो टोटल पैसा है वो 5 रुपया है, और राम पर जितना रुपया है उसमें से श्याम का रुपया घटाएंगे तो उन पर 1 रुपया बचेगा, ठीक है। तो इसकी 2 इक्वेशन बनेंगी, ठीक है। अब वो तुमसे पूछ रहा है कि उन पर कितना कितना रुपया है, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन बनी, अब इनको सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उन पर कितना कितना रुपया है, ठीक है। अब देखो पहले जैसे हमने किया था, अगर यहाँ तुम करोगे तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। लेट से तुम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, ठीक है, x y का सम 5 होना चाहिए, तो मान लिया तुमने कि x 2 है y 3 है, ठीक है, ये तो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। लेकिन जब 2 और 3 तुम इसमें रखोगे तो 2 - 3 आ जाएगा -1, तो ये वाली जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। तो तुम ऐसे गैस वर्क से ट्राई कर सकते हो, लेकिन इसका सॉल्यूशन तुम पहले जैसे निकाल रहे थे जब सिंपल सिंगल इक्वेशन थी तब थोड़ा बात अलग थी। मान लो इस इक्वेशन को करोगे तो x को मान लो तुमने मान लिया 5, ठीक है, और y को मान लिया 4, ठीक है। तो 5 को 4 करोगे तो 5 - 4 1 आ जाएगा, ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है।
लेकिन इसमें 5 + 4 9 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे इसके इंडिपेंडेंट सिर्फ एक इक्वेशन होती तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते, इंडिपेंडेंटली इस इक्वेशन के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते, लेकिन कंबाइंड जब करोगे तब उसका या तो एक सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइट होंगे, या फिर ज़ीरो होंगे। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा कि कितने हैं। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, या तो तुम ग्राफिकली पता कर लो। ठीक है, ग्राफिकली कैसे, जब इनका ग्राफ बनाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। मान लो ये ओरिजिन है तुम्हारा, ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनाओगे, एक्स वाई, एक बार एक्स को 0 लिया, एक बार वाई को 0 लिया, एक्स 0 करोगे तो वाई 5 हो जाएगा, वाई 0 करोगे तो एक्स 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका करोगे तो सेम वही एक्स वाई, एक्स को 0 किया तो वाई -1 हो जाएगा, वाई को 0 किया तो एक्स 1 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको प्लॉट करते हैं, एक्स 0 है, वाई 5 है, तो 1 2 3 4, थोड़ा सा हम ओरिजिन को और थोड़ा नीचे ले लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। ठीक है, तो मान लो इसको मैं बोल लेता हूँ 5, 0, 5, 0, 5। ठीक है, तो 5 4 3 2 1 0, तो ये मेरा हो जाएगा ओरिजिन। ठीक है, और दूसरा है x5 y0, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया। तो मेरी जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। रेडीमेड ही है, थोड़ा ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तो ये है 5, 0। ठीक है, अब इसका करोगे तो x 0 है, y -1 है, तो वो ये पॉइंट होगा ये, और x 0 y -1 ये पॉइंट हो गया। दूसरा है x1 y0, तो x1 y0 तो 1, 0 ये पॉइंट हो गया। अब इसका जो स्ट्रेट लाइन होगा वो ऐसे करके जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ से निकलेगा बस। तो अब देखो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, दिस इज़ अवर सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये एक इक्वेशन है जिसकी ये ग्राफ है। ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और वही हमें चाहिए था। हमें वो पॉइंट चाहिए था जो इन दोनों लाइंस पे है, मतलब इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, लेट्स से मैं बात कर रहा हूँ, इस लाइन पे इन्फिनिट पॉइंट्स हैं। ये जो पॉइंट्स हैं, इतने सारे पॉइंट्स ये हैं, इतने सारे ये पॉइंट्स हैं। ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस लाइन के लिए हैं, इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब इन पॉइंट्स, इस पॉइंट पे जो भी एक्स वाई की वैल्यू होगी वो तुम इसमें डालोगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब RHS LHS बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस लाइन वाले यहाँ करोगे तो यहाँ होगे, लेकिन ये सिंपल सिंगल एक पॉइंट है जो दोनों लाइंस पे है। इसका मतलब इस पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो इसको भी सेटिस्फाई कर रही होगी और इसको भी सेटिस्फाई कर रही होगी, और वही तुमको चाहिए। ठीक है, तो वो क्या आएगी, देखो हमने ग्राफ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाया है, तो यहाँ ग्राफ से पढ़ के नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन तुम्हें आइडिया पता चल गया कि ये जो वैल्यू है वो वही इनका सॉल्यूशन है, और एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन एक है, वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इनका वन सॉल्यूशन है हमारे पास। तो इस तरह से ही बाकी के इक्वेशंस भी हो सकती हैं, जिसमें तुम्हें या तो ज़ीरो सॉल्यूशन हो या फिर इनफिनिट सॉल्यूशंस हों। तो देख लेते हैं बाकी के अपने पास क्या ऑप्शंस हैं। जैसे कि मैंने लिखा x + 2y = 4, ठीक है, और मैंने लिख दिया 2x + 4y = 10, लेट्स। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हैं, ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर है, मानते हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब। ठीक है, तो अब इनका जब ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनाएंगे, सिंपल, एक तरफ x को 0 करो, एक बार y को 0 करो। x को 0 किया तो
x को 0 किया तो y 2 आया, y को 0 किया तो x 4 आया। ठीक है, इसमें क्या करेंगे x को 0 किया तो y 10/2 आएगा। तो थोड़ा सा इसे 12 कर देते हैं ताकि तुम्हें पॉइंट्स में ना खेलना पड़े। ठीक है, इसको हम 12 कर देंगे। ठीक है, तो जब तुम x को 0 करोगे तो y आ जाएगा 3, और जब y को 0 करोगे तो x आ जाएगा 6। ठीक है, अब इसको प्लॉट करते हैं। तो मान लो मेरे पास ये ओरिजिन है। ठीक है, पहला है x0 y2, तो 1 2, तो ये वाला पॉइंट हो गया मेरा। दूसरा है y4 x0, सॉरी x4 y0, तो 1 2 3 4 ये हो गया। ठीक है, तो मेरी जो लाइन आई वो ये लाइन आ गई। ठीक है, ये आ गई मेरी पहली इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन देखेंगे हम, 2x + 4y = 12, तो x0 y3, x मेरा 0 है, y1 2 3 है। ठीक है भाई, ठीक है। दूसरी x6 y0, x6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मेरी लाइन है। अब इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, कोई नहीं, लेकिन ये देखो अब इसमें क्या होगा, ये दोनों लाइंस जो हैं पैरेलल हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखोगे जो ये जो लाइंस जब पैरेलल होती हैं तो तुम्हें पता है वो लाइंस कभी मिलती नहीं है, या बोलते हैं कि दे मीट एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो जब ये कभी मिलेंगी ही नहीं तो तुम्हें वो कॉमन पॉइंट मिलेगा ही नहीं जो इस लाइन पे भी होगा और इस लाइन पे भी होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो है, ये जो पेयर है इसका ज़ीरो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये लाइन कभी भी मिलेंगी नहीं। ठीक है, तो तुम ग्राफ से देख के भी बता सकते हो कि उसका ज़ीरो सॉल्यूशन है या सिंगल सॉल्यूशन है, और बिना ग्राफ के कैसे देखते हैं वो भी हम बताएंगे अभी। ठीक है, तो अगर पैरेलल लाइंस हैं तो वो कभी मिलेंगी नहीं, इसका मतलब कि उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, वो पॉइंट में मिलेगा नहीं जो दोनों पे लाई करता हो। दोनों पे लाई नहीं करेगा तो वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तीसरा टाइप का सॉल्यूशन देखते हैं। तीसरे टाइप के सॉल्यूशन में क्या है कि एक हमारा बचा है इन्फिनाइट। ठीक है, तो मान लो x - 2y + 2 4 है। ठीक है, और लेट्स से मैंने लिख दिया 2x - 4y = 8 है। ठीक है, तो मान लो ये दो इक्वेशंस हैं। तो लेट्स से इसको जब प्लॉट करोगे x y, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, x 0 किया तो y आ गया -2, y 0 किया तो x आ गया 4। ठीक है, इसमें देखेंगे x को 0 किया तो y -2, y को 0 किया तो x 4। देखो दोनों के पॉइंट सेम ही आ रहे हैं, मतलब ये दोनों जो इक्वेशन है वो एक्चुअल में एक ही लाइन की इक्वेशन है। तो 0, -2 पॉइंट जो होगा वो यहाँ होगा, 4, 0 होगा, 1 2 3 4 यहाँ होगा। मेरी जो लाइन बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है, दूसरे का भी वही है, 0, -2 यही है, 4, 0 वही है, तो दूसरी लाइन भी मेरी यही है। इसे एक तीसरे कलर में कर देते हैं ताकि थोड़ा सा पता चले हम क्या बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं साइड में बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखो सेम ही है, दोनों लाइन सेम है, मतलब ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सारे पॉइंट्स जो पहली वाली लाइन पे हैं वो सारे पॉइंट्स दूसरी वाली लाइन पे भी हैं। इसका मतलब वो सारे पॉइंट्स हैं दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब कि इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं जो मेरे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशंस के इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। और इनफैक्ट देखोगे तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम ही है। देखो इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे पूरी इक्वेशन में तो ये इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, सेम जो नीचे वाली है वो हो जाएगी, 2x - 4y = 8। ठीक है, तो ये और ये सेम ही है। तो इक्विवेलेंट जो इक्वेशन होता है, तो
उस केस में क्या आता है कि तुम्हारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। तो ये एक तरह से इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं, इसीलिए तुम्हारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, या तो तुम ग्राफ बना के चेक करोगे तो हो सकता है, देखो इस केस में तो तुम्हें पता चल गया कि इनफाइनाइट है। ठीक है, दूसरा जब सिंगल सॉल्यूशन वाला है उसमें भी तुम्हें पता चल गया कि इसमें एक पॉइंट पे मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पे पता लगाना कि ये एक्चुअल में पैरेलल हैं, क्या पता ये बहुत आगे जाके मिल रही हों। ठीक है, मान लो मैंने कोई दो मैंने लाइंस बनाई कुछ ऐसी। ठीक है, तो देख रहे हो ना, पैरेलल भी लग रही हैं, हो सकता है कि ये आगे जाके मिल भी रही हों, कुछ पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम, और एक आसान तरीका और है कि हम इक्वेशन को देख के ही बता सकते हैं कि ये जो है इसके सॉल्यूशन 0 होंगे या 1 होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट वाला मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, इक्वेशन जब इक्विवेलेंट होती हैं। ठीक है, तो तुम ऐसे देख के ही बता सकते हो कि दोनों इक्वेशन सेम ही है या दोनों इक्वेशन इक्विवेलेंट हैं, इसीलिए इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, और हम दूसरी तरीके से भी बताएंगे, कोएफिशिएंट्स जो होते हैं उससे, तो उससे भी तुम बता सकते हो। ठीक है, चलो करते हैं। तो बच्चों, अब एक तरह से तुमने ग्राफ से देख ही लिया कि क्या सॉल्यूशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, सिंगल है। ठीक है, और तुम ग्राफ पर पॉइंट अगर पता हो तो तुम पॉइंट की वैल्यू पढ़ के बता भी सकते हो एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है, सिर्फ उसका ये नहीं कि ये सिंगल सॉल्यूशन है। ठीक है, और या फिर नो सॉल्यूशन है अगर पैरेलल लाइंस हैं तो, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं अगर दोनों लाइंस इक्विवेलेंट हैं तो। ठीक है, अब हम देखते हैं कोएफिशिएंट्स का यूज़ करें। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, सिंपल बता रखा है मैंने कि जो जनरल फॉर्म है वो है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वस टू सी कर दो, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इक्वस टू 0 कर दो, एक ही बात है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये जो है मेरे कोएफिशिएंट्स हैं ए, बी और सी। ठीक है, ये दो, एक्स का कोएफिशिएंट ए है, वाई का कोएफिशिएंट बी है और सी मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो इनका यूज़ करके हम बता सकते हैं। ठीक है, तो मान लो पेयर में क्या होगा, पेयर में इस तरह से होगा a1x प्लस b1y इक्वस टू c1। ठीक है, दूसरी इक्वेशन होगी मेरी a2x प्लस b2y इक्वस टू c2। ठीक है, तो ये एक पहली इक्वेशन होगी, ये मेरी दूसरी इक्वेशन होगी, ये मेरा लीनियर इक्वेशन का पेयर है। ठीक है, तो इसी के तो सॉल्यूशन हमें देखने हैं, इसके सॉल्यूशन सिंगल होगा, नहीं होगा, क्या होगा। ठीक है, तो उनको देखने का सिंपल सा तरीका है, a1/a2 निकालो। ठीक है, b1/b2 निकालो और c1/c2 निकालो। ठीक है, ये निकला। ठीक है, अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू है b1/b2, ठीक है, तो उस केस में तुम्हारा 1 सॉल्यूशन होगा, सिंगल। ठीक है, सिंपल तुम्हें ये चेक करना है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, दूसरा, अगर ये इक्वल नहीं है तो तुम्हारा सॉल्यूशन होगा सिंगल। ठीक है, तो a1/a2 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है तो 1 सॉल्यूशन होगा, और इनफैक्ट और अच्छे से बोलना हो तो बोलेंगे एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मतलब कोई एक x की वैल्यू और कोई एक y की वैल्यू पे ही ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, बढ़िया, मतलब दोनों का जो ग्राफ बनेगा वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, दूसरा होता है, दूसरे में तुम्हें थोड़ा और आगे तक देखना पड़ता है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। ठीक है, अगर ये तीनों इक्वल है, मतलब तीनों का रेशियो इक्वल है, तो ये हो गया मेरा इक्विवेलेंट इक्वेशन हो गई दोनों। ठीक है, इक्विवेलेंट इक्वेशन वाला कंडीशन लग गई तो ये होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, अब इन दोनों को ही हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब है कि तुम्हारे पास सॉल्यूशन है। ठीक है, या तो एक है या फिर इनफाइनाइट है। ठीक है, अब जो लास्ट वाला आता है उसमें a1/a2 इक्वस टू होता है b1/b2। ठीक है, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं होता, तो इस केस में आता है ज़ीरो सॉल्यूशन। ठीक है, ज़ीरो सॉल्यूशन
और इनको बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ध्यान रहे कंसिस्टेंट मतलब है कि सॉल्यूशन है, चाहे एक हो चाहे इनफाइनाइट हो। इनकंसिस्टेंट मतलब ज़ीरो सॉल्यूशन है, ठीक है। और हम पेयर की बात कर रहे हैं, तो सिंपली तुम्हें सबसे पहला काम है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 है कि नहीं वो चेक कर लो। अगर नहीं है तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर इक्वल है तो फिर तुम्हें c1/c2 भी चेक करना है। अगर c1/c2 भी बराबर है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर c1/c2 इसके बराबर नहीं है तो ज़ीरो सॉल्यूशन है, सिंपल, ठीक है। और ग्राफिकली मैंने बता ही दिया है कि ज़ीरो सॉल्यूशन मतलब लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है। और सॉरी, ठीक है, ज़ीरो सॉल्यूशन मतलब लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है, ऐसे। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब लाइन कोइंसिडेंट है, मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप है, ठीक है, या इक्विवेलेंट लाइंस हैं, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं उसके, ठीक है। तो अभी हमने जो भी इक्वेशन करी हैं अभी ग्राफिकली करी हैं, उनको हम फिर से यहाँ करके देखते हैं और पता लगाते हैं क्या ये मैच कर रहा है। तो पहला था x + y = 5, x - y = 1, ठीक है। तो उसको हम अभी करके देखते हैं, ठीक है। पहला है x + y = 5 एंड x - y = 1। तो सबसे पहला स्टेप है a1/a2 निकालना। तो a1 मतलब इसका a1 क्या है, x का कोएफिशिएंट, वो है 1/a2। इस वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट वो भी 1 है, बहुत बढ़िया। दूसरा है b1/b2, तो b1 क्या है, इसमें पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट वो भी 1 है, ठीक है, अपॉन b2 मतलब दूसरी इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट वो है -1, ठीक है। तो क्लियरली 1/1 है, ये 1/-1 है, ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो यहीं रुक जाओ, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें आगे, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा सीधा बोल दो कि इसका तो वन सॉल्यूशन है, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ देखा, ठीक है। ये देखो सीधा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, सिंपल वन सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इस पर x + 2y = 4, जो मेरा दूसरा है x + 2y = 4, और दूसरा आएगा 2x + 4y = आई थिंक 12 लिया था हमने, देख लेते हैं एक बार, पहले इसे थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं। 12 लिया है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, हाँ ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सिंपल वही करना है तुम्हें, a1/a2 देखो कितना है, x का कोएफिशिएंट 1 है, इसमें x का कोएफिशिएंट 2 है, ठीक है, इधर x का कोएफिशिएंट 2 है, ओके, इधर इधर y का कोएफिशिएंट 2 है, इधर y का कोएफिशिएंट 4 है, 2/4। 2/4 को अगर ठीक से लिखोगे प्रॉपर फ्रैक्शन में तो 1/2 ही आ जाएगा। इसका मतलब a1/a2 मतलब 1/2 इक्वल्स टू है 2/4, ठीक है। तो जब a1/a2 इक्वल्स टू हो जाता है b1/b2 को, तो तुम्हें c1/c2 भी चेक करना पड़ता है, ठीक है, पता लगाने के लिए। तो c1/c2 कितना है, 4/12, ठीक है। तो 4/12 को प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखोगे तो 4 3 जा 12, तो 1/3 आएगा। तो क्लियरली 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू is equals to 2/4, बट इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 4/12, मतलब 1/3 के बराबर नहीं है। तो ये जो केस है वो कौन सा केस है मेरा, थर्ड वाला केस, जहाँ a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब इसका आएगा ज़ीरो सॉल्यूशन, ठीक है। इसका इक्वेशन ये जो पेयर है इसका होगा ज़ीरो सॉल्यूशन। और ग्राफिकली भी हमने देखा था कि इसका ज़ीरो सॉल्यूशन था, क्योंकि ये दोनों लाइंस का ग्राफ जो आ रहा था वो पैरेलल था, दोनों लाइंस पैरेलल थी, ठीक है। ऐसे ही हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन उतारा हमने x - 2y = 4। ये ऑलरेडी वैसे तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन अपन कोएफिशिएंट वाले तरीके से भी देख लेंगे, ठीक है। ध्यान रहे अगर इक्वेशन जनरल फॉर्म में नहीं लिखी है तो तुम्हें उसे पहले जनरल फॉर्म में बना लेना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो, तो ठीक है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 1 अपॉन, इसमें x का कोएफिशिएंट है 2, बहुत बढ़िया। इसमें y का कोएफिशिएंट है -2 अपॉन इधर y का कोएफिशिएंट है -4, ठीक है। तो इसको अगर
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो माइनस से माइनस गया, 2 2 जा 4 तो 1/2 ही आ जाएगा, मतलब ये और ये दोनों बराबर है। ठीक है, A1/A2 इक्वस टू है B1/B2। इक्वस टू होता है तो तुम्हें अगर नॉट इक्वल टू आता तो कुछ आगे चेक नहीं करना होता था, वन सॉल्यूशन हो जाता, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो जाता। लेकिन अगर दोनों इक्वल आते हैं तो तुम्हें C1/C2 भी चेक करना पड़ता है। तो C1/C2 कितना है 4/8, तो 4/8 अगर इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखोगे तो 4 2 जा 8 1/2 आएगा, मतलब इसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आएगा, मतलब तीनों बराबर हैं। 4/8 बराबर है, मतलब जब तीनों ही बराबर, तीनों का रेशियो बराबर होता है तो मेरा इन्फिनिट सॉल्यूशंस होते हैं। और तुम्हें पता भी था कि यहाँ पे जब जो ग्राफिकली ड्रॉ किया तो एक के ऊपर एक लाइन आई थी, मतलब उनके सारे पॉइंट्स मीट कर रहे हैं, इसका मतलब वो सारे पॉइंट्स पे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब ये है मेरे, ये जो पेयर है इसका होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एग्जांपल में देखोगे तो वन सॉल्यूशन मतलब मेरा ये हो गया कंसिस्टेंट। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा कंसिस्टेंट। ये ज़ीरो सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और ये इनफिनिट सॉल्यूशन है तो ये भी मेरा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब है सॉल्यूशन है, चाहे इनफिनिट हो चाहे वन हो, और इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं है, ज़ीरो। कोई भी एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू नहीं है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। इस केस में एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर देंगी। इस केस में एक्स और वाई की सिर्फ और सिर्फ एक पेयर है, एक वैल्यू है एक्स और वाई की, एक एक्स की वैल्यू एक वाई की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी, इसीलिए हम बोल रहे हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन पे। तो तुम सॉल्यूशन ग्राफिकली भी देख सकते हो और कोएफिशिएंट के थ्रू भी तुम देख सकते हो। ठीक है, आगे की क्लास में थोड़ा सा और देखेंगे, कुछ स्पेशल केसेस हैं, बाकी मोटा मोटा तो सारा हो ही गया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करेंगे, और जो वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चंस हमने दिए हैं उनको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ताकि पूरा तुम्हें पता चल जाए। ठीक है, थैंक यू।